हेलो कोडर्स, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। लेट्स ऑल लीड को 20 वैलिड पैरेंथेसिस। आपको एक स्ट्रिंग दे रखा है, आपको बताना है कि वो स्ट्रिंग वैलिड पैरेंथेसिस है या नहीं है, और स्ट्रिंग के कैरेक्टर सिर्फ आउट ऑफ 6 ही हो सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हाउ विल वी से कि एक जो स्ट्रिंग है वो वैलिड पैरेंथेसिस है कि नहीं है। तो सिंपल, अगर हम पैरेंथेसिस को समझते हैं तो वैलिड पैरेंथेसिस कब होगा कि जब भी एक ओपनिंग ब्रेसेस के लिए उसके लिए एक क्लोजिंग ब्रेसेस अवेलेबल होगा और उसके बाद अवेलेबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है, ये हमारा वैलिड पैरेंथेसिस है, बट ये हमारा वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्लोजिंग ब्रेसेस है वो ओपनिंग ब्रेसेस से पहले आ गया। तो सिंपल रूल है कि अगर हमारा हर एक, अगर कोई स्ट्रिंग दे रखी है, बहुत बड़ी स्ट्रिंग दे रखी है, हर एक ओपनिंग ब्रेसेस के लिए उसके बाद एक क्लोजिंग ब्रेसेस अवेलेबल है, तो हम उसको वैलिड पैरेंथेसिस कहेंगे, अदरवाइज नॉट वैलिड बोलेंगे। दैट्स ऑल। सो एक दो एग्जांपल करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या ये वैलिड पैरेंथेसिस है? जी हाँ, ये है। बट इसको कोड में कैसे करेंगे? अब मैं सिंपली मैनुअली भी ट्राई कर सकता हूँ। ब्रूट फोर्स के हर एक इंडेक्स के लिए मैं चेक करूँ कि क्या एक उसके बाद एक क्लोजिंग ब्रेसेस मिला, फिर अगले के लिए चेक करूँ कि जो जो पहले मैं चेक कर चुका हूँ उसके अलावा कोई क्लोजिंग ब्रेसेस है। अगर हर एक ओपनिंग ब्रेसेस के लिए एक यूनिक क्लोजिंग ब्रेसेस मिल गया उसके बाद, तो हमारा वैलिड पैरेंथेसिस होगा। तो ये हम कर सकते हैं सिंपल पॉइंटर मेंटेन करके, बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा होगा। बट स्टैक का यूज़ करके कैसे बेटर कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली बोलूँगा कि देखो, जब भी मेरे पास एक ओपनिंग ब्रेसेस आएगा मैं स्टैक में इंसर्ट कर दूँगा उसे। मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग पे इटरेट करूँगा और हर एक ओपनिंग ब्रेसेस के लिए मैं स्टैक में उनको इंसर्ट करूँगा, और जैसे मेरे क्लोजिंग ब्रेसेस आएगा, जैसे क्लोजिंग ब्रेसेस आएगा मैं उसको इंसर्ट नहीं करूँगा इसमें। मैं क्या करूँगा, हर एक क्लोजिंग ब्रेसेस के लिए एक ओपनिंग ब्रेसेस को पॉप कर दूँगा स्टैक से। अगेन एक क्लोजिंग ब्रेसेस आया, उसके लिए भी एक ओपनिंग ब्रेसेस को पॉप करूँगा। सिमिलरली इन दोनों के लिए भी ये एक एक पॉप हो जाएंगे। तो ये अगर मैं लॉजिक फॉलो करते हुए हर एक कैरेक्टर को इटरेट कर दूँ, तो अगर एंड में स्टैक मेरा एम्प्टी आ जाता है, इसका मतलब कि जो गिवन इनपुट था वो क्या था, वैलिड था, वैलिड पैरेंथेसिस था। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कि दिस, अब एक हमारा क्लोजिंग ब्रेसेस है। अब मैं इसको इंसर्ट तो करूँगा नहीं, क्लोजिंग ब्रेसेस के लिए क्या था कि हम एक डिलीट करेंगे। तो पहला ही कैरेक्टर हमारा क्लोजिंग है, मैं स्टैक में जाऊँगा डिलीट करने के लिए, देखूँगा तो इसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं है। इसका मतलब इस क्लोजिंग ब्रेसेस के लिए, इस क्लोजिंग ब्रेसेस के लिए मेरे पास कोई ओपनिंग ब्रेसेस पहले नहीं था, अदरवाइज वो स्टैक में प्रेजेंट होता। तो इस केस में भी हम क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। दैट्स ऑल, सिंपल लॉजिक। इसको आप खुद से इम्प्लीमेंट करें, बहुत ईजिली हो जाएगा। बट इसमें कैच है कि सिर्फ और सिर्फ यही तो अवेलेबल नहीं है, और भी ब्रेसेस अवेलेबल हैं। तो क्या ये मेरा वैलिड पैरेंथेसिस है? जी नहीं। हर एक टाइप के ओपनिंग ब्रेसेस के लिए सेम टाइप का क्लोजिंग ब्रेसेस होना चाहिए, तभी वो वैलिड पैरेंथेसिस होगा। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये एक वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। क्या ये हमारा वैलिड पैरेंथेसिस है? जी नहीं। बट क्या ये मेरा वैलिड पैरेंथेसिस है? जी हाँ, ये वैलिड पैरेंथेसिस है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सिंपल, हर एक ओपनिंग के लिए हम इंसर्ट करेंगे, एंड जैसे मेरे क्लोजिंग ब्रेसेस आएगा मैं हर एक क्लोजिंग ब्रेसेस के लिए देखूंगा क्या सेम टाइप का ओपनिंग ब्रेसेस स्टैक के टॉप पे अवेलेबल है। अगर है तो उसको पॉप कर देंगे, एंड अदरवाइज रेस्ट सब कुछ सेम ही होगा। एक सिंपल के लिए भी इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, देन आपको बेटर समझ में आएगा। वैलिड पैरेंथेसिस, ये प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सिंपली क्या करूँगा, मैं एक स्टैक मेंटेन कर लेता हूँ। आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद ही मेरे सॉल्यूशंस को देखें। STK, अब सिंपल फॉर ऑटो CNS, हर एक कैरेक्टर पे जाऊँगा मैं, और इफ़ C इक्वल दिस और C इक्वल दिस और C इक्वल
दिस, इन तीनों में से अगर कुछ भी है, ये सारे के सारे क्या हैं, ओपनिंग ब्रेसेस हैं, तो मैं क्या करूँगा, स्टैक में पुश कर दूँगा, स्टैक डॉट पुश, कैरेक्टर को पुश कर दूँगा। एल्स इफ का मतलब क्या है कि अब ये ओपनिंग ब्रेसेस नहीं है, या तो क्लोजिंग ब्रेसेस थे, तब मेरा इस लूप पे हमारा कंपाइलर रन करेगा। तो मैं यहाँ चेक कर लूँगा कि अगर स्टैक एम्प्टी है, इसमें आने का क्या मतलब है, इस लूप के अंदर इस एल्स के अंदर, एल्स इफ के अंदर आने का मतलब है कि वो एक तो हमारा ओपनिंग ब्रेसेस नहीं है, एंड दूसरा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो उस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है, राइट। एल्स इफ अगर मेरा C इज़ इक्वल टू दिस ब्रेसेस है, एंड स्टैक का जो टॉप है अगर वो नॉट इक्वल टू दिस है, तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स। सेम चीज़ मैं कॉपी पेस्ट करूँगा एक बार और, कि अगर मेरा ये इस टाइप का क्लोजिंग ब्रेसेस है और टॉप में मेरा इस टाइप का ओपनिंग ब्रेसेस नहीं है, तो फिर भी फॉल्स रिटर्न करूँगा। सिमिलरली कि अगर दिस टाइप ऑफ क्लोजिंग ब्रेसेस है एंड टॉप में हमारा सेम टाइप का ओपनिंग ब्रेसेस नहीं है, फिर भी फॉल्स रिटर्न करो। एल्स में आने का क्या मतलब है, इस वाले एल्स में आने का मतलब है कि हर एक क्लोजिंग के लिए एक ओपनिंग ब्रेसेस स्टैक के टॉप पे अवेलेबल है, राइट। तो उस केस में हमको क्या करना है, स्टैक डॉट पॉप कर देना है, एंड एट द एंड मुझे क्या रिटर्न करना है, सबको हर एक कैरेक्टर पे ट्रावर्स करने के बाद, सेम लॉजिक लगाने के बाद, कि मेरा स्टैक जो है एम्प्टी है कि नहीं है, राइट। दैट्स ऑल। अब इसको रन करके देखते हैं, होपफुली काम कर जाना चाहिए जो हमने लॉजिक अभी तक देखा है। तो टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करते हैं। परफेक्ट, तो ये सबमिट हो गया। थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन ही है, ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपका इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकता है, मेरे से बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, ऑब्वियसली इसको और भी बेहतर कर सकते थे। इंस्टीड ऑफ इतने सारे इफल्स लगाने की जगह हम एक मैप मेंटेन कर सकते हैं, एंड कोड फिर उससे छोटा दिखेगा, बट स्टिल ये थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है, और इंटरव्यूअर में भी ये काफ़ी सेंस बनाएगा इंटरव्यूअर को भी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गिव अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।